नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई के विरोध में गुरुवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यारा में कार्यरत शारीरिक शिक्षक मनदीप सिंह अपने अनोखे कार्य से एक तरह से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक तैयार कर रहे हैं शारीरिक शिक्षक। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा रहे आज केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर। वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे भूतड़ा। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा बढ़ते कदम गौशाला में सेवा कार्य किया गया। नेस्ले कंपनी केकड़ी विधानसभा की 4 गर्ल्स स्कूल में बनाएगी सैनिटेशन ब्लॉक्स। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नेस्ले कंपनी का जताया आभार। निकटवर्ती ग्राम गुलगांव में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर किए गए हमले के मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को केकड़ी न्यायालय के समक्ष किया गया। आज पेश 5 आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आज युवाओं से लेकर बुजुर्गों में काफ़ी जोश देखा गया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रंगमंच पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक वैक्सीन लगाने वालों की रही भीड़। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय नेस्ले कंपनी ने CSR के तहत अजमेर जिले के केकड़ी और सरवाड़ की गर्ल्स स्कूल में 2 सैनिटेशन ब्लॉक का निर्माण किया है। कंपनी जिले में 4 और सैनिटेशन ब्लॉक्स बनवाएगी। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि कंपनी द्वारा 4 और सैनिटेशन ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा में जूनिया, टाटोटी, सावर और कादेड़ा की गर्ल्स स्कूल में कंपनी CSR के तहत 4 सैनिटेशन ब्लॉक्स का निर्माण करेगी। गौरतलब है कि एक ब्लॉक के निर्माण में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। डॉक्टर रघु शर्मा ने संस्थान का आभार जताते हुए कहा कि संस्थानिक सहभागिता के जरिए सामाजिक कार्यों को गति मिलती है व अन्य लोग भी इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अन्य गैर सरकारी संस्थाओं से ऐसी मुहिम से जुड़ने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा गुरुवार को अल्प प्रवास पर केकड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आवश्यक विचार विमर्श भी किया। वह भाजपा परिवार के कार्यकर्ताओं के असामयिक निधन पर उनके घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना प्रदान की। केकड़ी दौरे के दौरान अजमेर देहात जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी व समाज सेवी संगठन के ऊपर राजस्थान सरकार दुर्भावना बस पूर्वक यदि गलती से भी हाथ डाला तो ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। राजस्थान सरकार अपनी 2.5 वर्ष की नाकामियों, विफलताओं व कोरोना कालखंड में स्वयं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने हेतु सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत रिपोर्ट ACB में दर्ज कराकर अपनी ओछी मानसिकता को दर्शा रही है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करते हुए चेतावनी देती है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई तो भाजपा हर स्तर पर कड़ा विरोध करते हुए सदन से सड़क तक राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। भूतड़ा ने कहा कि राजस्थान सरकार ACB व SOG का जमकर अपने हितों की पूर्ति हेतु दुरुपयोग कर रही है। पूर्व में कोरोना काल में ऑडियो वीडियो के आधार पर गहलोत सरकार ने जिन 16 विधायकों व पूर्व डिप्टी CM के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए थे, उन पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार में दम है तो पहले उन पर कार्रवाई करे। भूतड़ा ने कहा कि RSS देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एक शताब्दी से सेवा कार्यों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को सिर्फ दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए गहलोत सरकार ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि इन सारे विषयों को लेकर 11 जुलाई को भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक नासिराबाद में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के नेताओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। दौरे के दौरान जिला अध्यक्ष भूतड़ा के साथ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, अजमेर देहात किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भवन लाल बूला, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, सेवाई संगठन जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी,
केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान व जिला उपाध्यक्ष रिंकू कंवर राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व चेयरमैन किशनलाल डसानिया, अनिल मित्तल, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल माली, रामदेव माली, पार्षद मनोज कुमावत, पंचायत समिति सदस्य जसमिंदर सिंह, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, सरवाड़ मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष राजवीर भीचर, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, कमल सांखला सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कोरोना काल में जो राजस्थान सरकार का जो स्थिति सामने आई है और जो इस कोरोना कालखंड के अंदर जिस तरीके की राहत पहुंचाने की बजाय आम जन को आहत किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस कोरोना कालखंड के अंदर प्रथम लहर और इस द्वितीय लहर में भी पहली लहर से ही पूरी केंद्र की सरकार इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस कोरोना कालखंड और कोरोना महामारी से निपटने में हर तरीके से हर मोर्चे पर लगी हुई थी। जिस समय कोई साधन नहीं थे और न चिकित्सालय इतने थे न और अन्य उपकरण थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी इस हिंदुस्तान को एकजुट रखते हुए और इस कोरोना की महामारी से निपटने का प्रयास किया और सेकंड लहर में भी पर्याप्त राजस्थान सरकार को साधन उपलब्ध कराने के बाद भी आम जन को राहत राजस्थान सरकार नहीं पहुंचा पाई, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के हो, चाहे वेंटिलेटर को लेकर के हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर करके हो। और अनेक हालत ये रही कि लोग दवाइयों के लिए त्राहिमाम रहे और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार जो कि शुरू से ही उसकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी, उसका नतीजा था कि 21 मार्च को जब सेकंड लहर की आगाज हुआ और राजस्थान सरकार ने उसी पूरा नाइट कर्फ्यू लगाया, परीक्षाएं स्थगित की और सारा चाक चौबंद करने की तैयारी में जुटी हुई और उसी 21 मार्च के 22 मार्च को राजस्थान सरकार ने जो केंद्र सरकार ने इंजेक्शन भेजे थे वो राजस्थान सरकार ने पंजाब को भेज दिए और पंजाब को भेजने के बाद सेकंड डे, पहले दिन आप अपनी तैयारियां कर रहे हो और सेकंड डे आप भेज देते हो, इससे आपकी मानसिकता दर्शाती है और फिर एक हफ्ते बाद में आप वही इंजेक्शनों को लेकर कर जो केंद्र सरकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी नीयत और नीति ठीक नहीं है। हिंदुस्तान का वो संगठन जो पिछले एक शताब्दी से राष्ट्र की सेवा के अंदर जुड़ा हुआ है, राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र की सेवा के अंदर इस कदर है कि मैं समझता हूँ कोई भी तकलीफ इस देश के अंदर आई हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन अग्रणी भूमिका के अंदर काम किया। उस संगठन के ऊपर मुकदमे एससीबी से दर्ज करवा कर और झूठे मुकदमे दर्ज करा कर जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसमें कोई परिवादी नहीं है, जिसमें कोई परिवादी के साथ साथ कोई लेन देन नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है और केवल ऑडियो और वीडियो के आधार पर, और ऑडियो और वीडियो भी वो वीडियो जो केवल अपनी एफएसएल से जो उन्होंने जांच करवाई तो उसमें भी एफएसएल ने ये रिपोर्ट दी कि ये काट छाट करके बनाया गया वीडियो है और उस बात को ढकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उस काट छाट के वीडियो को प्रमाणिकता दिलाने के लिए उन्होंने तेलंगाना में जो उनके मित्र मुख्यमंत्री है उनसे जांच कराने का काम किया, केवल दिखावा किया, जबकि होना ये चाहिए था कि आपका इस स्टेज के ऊपर यदि वो वीडियो काट छाट का आया है, तुम्हें सेकंड जांच करानी है तो दिल्ली में सेंट्रल लैब से करानी चाहिए थी, उनको चंडीगढ़ में करानी चाहिए थी, लेकिन सेंट्रल जेल लैब से जांच कराने की बजाय उन्होंने केवल दिखावा मात्र किया और दिखावा मात्र कर करके देश में बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई के विरोध में गुरुवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केकड़ी में अजमेर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध जताया।
एनएसयूआई के प्रणव माथुर के नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने महंगाई के विरोध में अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत दोपहर 11 बजे हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लोगों को बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बताया तो लोगों ने लगाए हुए बैनर पर हस्ताक्षर किए और महंगाई के विरोध में अपना विरोध जताया। एनएसयूआई के प्रणव माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में लगातार महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों का जीना दुभर हो गया है और इस महंगाई को रोकने में केंद्र की मोदी सरकार बिल्कुल नाकामयाब हुई है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में आम जनता को राहत तो नहीं दी बल्कि महंगाई से आहत कर दिया। उन्होंने बताया कि उनका ये अभियान एनएसयूआई के नेतृत्व में लगातार चलता रहेगा। इस हस्ताक्षर अभियान में एनएसयूआई के देवराज सिंह राठौड़, लेखराज जाट, आनंद सैनी, भावेश जैन, वेद प्रकाश, ओम प्रकाश यादव, लोकेश सिंह, रामलाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि आपको पता है कि देश में और अपने राज्य में जो तेल के भाव हैं वह राजस्थान में अभी फ़िलहाल 107 के आसपास है। तो उसको देखते हुए इस महंगाई के दौर में हर परिवार को अपना परिवार चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही है। आप चाहे बेरोज़गारी ले लीजिए, चाहे आप गैस को ले लीजिए, चाहे तेल और डीजल को ले लीजिए। तो आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी के निर्देश अनुसार आज अजमेर ज़िले के केकड़ी इकाई की एनएसयूआई ने ये हस्ताक्षर अभियान की पहल की है अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार। इसी प्रकार हम केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे विभिन्न कार्यक्रम एवं चलाते रहेंगे जिससे कि केंद्र सरकार तक हम हमारी बात पहुंचा सकें और जल्द से जल्द हम केंद्र सरकार से ये अपील करेंगे कि साहब जल्द से जल्द तेल और गैस के जो दाम है उनमें आप कुछ कमी करें, वरना लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद। कहते हैं कि मन में अगर दृढ़ संकल्प और जज्बा हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है और इसी जज्बे को अपने मन में संजोए हुए धौलादाता न्यारा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक मनदीप सिंह अपने अनोखे कार्य से एक तरह से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक तैयार कर रहे हैं। जानकारी में आया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यारा में कार्यरत शारीरिक शिक्षक मनदीप सिंह के कार्य से ग्रामीण काफ़ी खुश है। पिछले 5 वर्षों से उन्होंने अनेक बच्चों को राजकीय विद्यालय से राज्य स्तर और नेशनल स्तर तक खिलाने के बाद अब ग्राम पंचायत के बच्चों को आर्मी की तैयारी करा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शारीरिक शिक्षक की लगन और मेहनत का नतीजा है कि आज गांव के कई बच्चे सुबह 5 बजते ही गांव के बालाजी खेल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और शारीरिक शिक्षक मनदीप सिंह की अगुवाई में दक्ष प्रशिक्षण ले रहे हैं। शारीरिक शिक्षक ने बताया कि राष्ट्र की सेवा किसी भी रूप में की जाती है और वर्तमान में युवा वर्ग में सेना में जाकर देश की सेवा करने की ललक है और जज्बा है। उस जज्बे को बरकरार रखते हुए शारीरिक शिक्षक लगातार क्षेत्र के कई बच्चों को हर रोज़ सेना का प्रशिक्षण दे रहे हैं। शारीरिक शिक्षक की लगन और मेहनत पर ग्रामीण काफ़ी खुश है। ग्रामीणों ने बताया कि शारीरिक शिक्षक मनदीप सिंह के विद्यालय में आने के बाद विद्यालय से कई खिलाड़ी राज्य स्तर पर पहुंचे हैं और युवा वर्ग में एक जज्बा पैदा हुआ है राष्ट्रभक्ति का। ग्रामीणों ने शारीरिक शिक्षक की कार्यशैली को सलाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आज युवाओं से लेकर बुजुर्गों में काफ़ी जोश देखा गया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रंगमंच पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की विभिन्न टीमों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए। पिछले कुछ दिनों से टीके उपलब्ध नहीं होने से लोग वैक्सीनेशन सेंटर से बैरंग लौट रहे थे और निराश भी हो रहे थे। राजस्थान सरकार द्वारा टीके की उपलब्धता होने के साथ ही केकड़ी में
भी वैक्सीन की डोज भेजी गई। पिछले कुछ दिनों से लोग लगातार अजमेरी गेट के पास स्थित सिटी डिस्पेंसरी पर टीके लगाने के लिए आ रहे थे, लेकिन टीके उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें आगे की तारीख दी जा रही थी। ऐसे में टीके लगवाने वालों की तादाद को देखते हुए आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू किया गया। सुबह से ही वैक्सीन लगाने वाले युवाओं और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम 6 बजे तक वैक्सीन लगाने का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान युवाओं सहित बुजुर्गों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई तथा जिन लोगों ने पहले वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली उनको दूसरी डोज की समय अवधि आने पर उन्हें आज दूसरी डोज भी लगाई गई। यहां वैक्सीनेशन के लिए आई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का सहारा भी लेना पड़ा। केकड़ी के निकटवर्ती गुलगांव ग्राम में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर किए गए हमले के मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को केकड़ी न्यायालय के समक्ष गुरुवार को पेश किया गया, जहां से 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 6 जुलाई को निकटवर्ती ग्राम गुलगांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था, जिसमें अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सदस्य सत्यनारायण सेन के गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा सिर में गहरी चोटें कारित हुई थी। जिसके बाद मामले में सत्यनारायण ने केकड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामले में केकड़ी पुलिस ने 6 आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया था। हालांकि शांति भंग के आरोप में 6 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। वहीं मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद केकड़ी पुलिस ने आरोपी लादूराम पुत्र रामदेव मीणा, बालूराम पुत्र भूरा मीणा, मुकेश पुत्र बालूराम मीणा, आशाराम पुत्र लादूराम मीणा व यादराम पुत्र लादूराम मीणा को गिरफ्तार कर गुरुवार को केकड़ी न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। केकड़ी द्वारा आज सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए बढ़ते कदम गौशाला में गायों को चारा खिलाकर सेवा कार्य किया। प्रचार मंत्री अभय भाटिया ने बताया कि लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष एस.एन. न्याती के नेतृत्व में बढ़ते कदम गौशाला में गायों को हरा चारा गुड़ खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, सह कोषाध्यक्ष लॉयन विनय पांड्या सहित नीव न्याती, निकेत न्याती, गौशाला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा भी सेवा कार्य में उपस्थित रहे।